देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं, हमने कोई दल नहीं बनाया है और आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। हम तो बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। जीवन में भगवान की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, कुछ हासिल किया है और अब ये तय किया है कि अगर ऊपर वाले ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो बिहार के समाज को, बिहार को सुधारने के लिए ईमानदारी से एक प्रयास करें। हमने तय किया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात पैदल चल के जाएंगे। 40-50 लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं। किसी का कोई काम नहीं करते। हम नाली गली ना बनवाई, राशन कार्ड के बंटवारा भी ना करी। अगर आपका पेंशन नहीं मिल रहा है तो उसमें हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हम तो 40-50 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। तो आदमी कहता कि भाई वोट मांगत नहीं खन, हमने के कोनो काम करत नहीं खन, तो ये पैदल चलने से का फायदा बा? हम चाहे 5000 किलोमीटर चलें कि 50,000 किलोमीटर, हम अपन घर दुआर, सुख सुविधा, परिवार छोड़ के रात दिन पैदल काहे चलता? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य के लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, सुधार खातिर उपाय निकालल जाओ, ओकरा से पहले जरूरी बा कि एक बार आके आंख से अपना देखी तो सही कि रवा कौना कष्ट में जियता नहीं। रवा खिस्सा कहानी में सुन ले हो, पहले कहल जात रहे कि जे प्रतापी राजा होत रहे वो रात में भेष बदल के निकलत रहे देखे खातिर कि प्रजा के का कष्ट बा। अब आज जेकरा के हम और वह राजा बनावत नहीं जा, बटन दबा के, वो रात के बाद तो छोड़ दी, अब दिन में भी रवा के कोई सूद लेवे नहीं खे आवो। एक बार वोट लेके गई तो अब अगले बार वोट लेवे आई। तो हम चले हैं देखने कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आज से 40-50 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी जो लड़का रहे वो जवान हो गई, जवान आदमी बूढ़ हो गए, पूरा जिंदगी निकल गई। आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। सुधरते नहीं थे। रवा सब प्रयास करके देख लेनी। आप 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, आपने जिसको सही समझा उसको नेता भी चुना, वर्षों तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर गरीब के बेटा लालू यादव को आपने मुख्यमंत्री बनाया, उनका के हटा के फिर पढ़ल लिखल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठे बानी जा, दिल्ली में मोदी जी के भी बैठा के देख लिया, बिहार के दशा सुधरत नहीं थे। तो आखिर इतना गरीबी बा काहे, ये आपको बताने समझाने आए। देखिए, गरीबी से निकले खातिर 3 ही रास्ता है। दुनिया में 3 ही तरीके से लोग गरीबी से निकल सकते हैं। पहली बात, अगर आपके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, तो आपका लड़का पढ़ लिख के नौकरी करने लगेगा तो वह गरीबी से निकल जाएगी। दूसरा रास्ता है, अगर आपके पास खेती योग्य जमीन हो तो खेती किसानी करके आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, जमीनों नहीं खे, पढ़ाइयों नहीं खे, लेकिन अगर पैसा होके, पूंजी होके, तो दुकानदारी करके, रोजगार करके रुआ आगे बढ़ सकीला। तो बिहार में ये तीनों दरवाजा बंद है। पढ़ाई के नाम पर स्कूल में खिचड़ी बटाता और कॉलेज में डिग्री बटाता। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं खे हो, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में आदमी नाम लिखवा लेता, आज जाके एडमिट कार्ड ले लस, परीक्षा दे लस, डिग्री लेके चल आई। तो पढ़ाई तो गरीब के लड़का के पढ़े के अवसरे नहीं थे। जहां तक जमीन के सवाल बा,
तो समाजवाद के नाम पर इस राज्य में पिछला 40-50 से राजनीति हो रहा है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। 100 में 60 आदमी के पास जमीने नहीं थे। आज 40 आदमी के पास जमीन बा, ओकरा में 35-36 गो आदमी ऐसा बाड़न जेकरा बिजुन कुल जमीन 1.5 बीघा से कम बा। इतना छोटा किसान है कि वो खाने वाला खेती करता है, कमाने वाला खेती नहीं है। मतलब यहाँ का जो किसान है वो वही उपजाता है कि उसका बाल बच्चा का पेट भर जाए, उसको बेचकर कुछ आमदनी नहीं कर सकता। तो पूरा बिहार में जितना आदमी खेती किसानी करता, उनमें 4 आदमी ऐसा बा 100 में जे खेती किसानी करके आमदनी करता। और तीसरा बात, पूंजी। तो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। प्रति व्यक्ति आय देश में बा 1,44,45 हजार रुपया, अब बिहार में प्रति व्यक्ति आय बा 35,000 रुपया। तो पैसा रुआ बिजुन है नहीं के। मान ली कि रुआ सैलून रुआ बाल काटे आवता, अगर पैसा 50,000 रुपया रही तो 1 लाख, तो रुआ सैलून खोल लेती हो, मेरा और उद्योग जिए खाए के उपाय हो जाए। लेकिन अगर 1 लाख नहीं खे, 50 लाख नहीं खे, तो कहीं दिल्ली बॉम्बे जाके सैलून में मजदूरी करे पड़ी। तो आपके पास शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं, अब पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? सरकार चाहे कोई करवा बना दी, कोई नेता आ जाए कितनों स्कीम चला दे, जब तक इन 3 चीजों को नहीं सुधारा जाएगा तब तक बिहार से गरीबी खत्म नहीं होगी। तब रवा की एकरा के सुधारत काहे नहीं की? आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो सुधरे के चाहिए ना भाई। अरे सब के बोले के बाद बिहार में सब लड़कन के पढ़े खातिर शिक्षा के व्यवस्था होके के चाहिए ना। सबे कहता कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे के चाहिए। तो अब आपन लड़कन के नाम पर एक बार बताई कि शिक्षा व्यवस्था खातिर, शिक्षा व्यवस्था के सुधारे खातिर जीवन में कब वोट देले रही? कभी जीवन में देले बानी वोट? कब देले बानी शिक्षा व्यवस्था सुधारे खातिर वोट? तो देख ली रहुआ काहे दुर्गति में बानी। अभी 1 मिनट में रहुए कहता नहीं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारे के चाहिए, अब फिर रहुआ से हम पूछता नहीं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारे खातिर कहियो वोट देले रही? तो ना, तो सुधरी कैसे? तो बिहार के दुर्गति का यही कारण है। 5 बरस यहाँ आदमी बैठ के बात करता है कि जा कितना भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, 277 की यूरिया 500 में खरीदता नहीं रहुआ, 2000 के धान 1500 में बेचता नहीं। ये सब बात रहुआ मालूम बा, लेकिन जहिया वोट देवे जाता नहीं तो ये सब बात भूला जाता। वोट के दिन बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया। जिन जात से बच गए ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पुलवामा चाइना करके वोट लिया था। ए भाई सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। कोई गलती से मैं बोल देलस, ए भाई हिंदू चाहे कुछ है, रोड नहीं खन बनैले, नेताजी नहीं खन इनका के वोट ना दे, तो पूरा समाज ओकरा पर टूट पड़ता। ये बुर्बक कहीं के आदमी ऊपर देखा, ऊपर मोदी जी के देखा, पाकिस्तान से जा खतरा लगल बा, तू नली गली मजूराइल बड़ा, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। जे दोनों से बच गए तो कहा था कि भैया जाए दी, हमने के कतनो दिक्कत बा न, और जो अपराध वाला जंगल राज रहे वो बड़ा खतरनाक रहे, वो ना चाहिए। तो लालू जी के राज का जो डर है, उस डर से समाज का एक वर्ग जाकर भाजपा को वोट देता।
और चौथा वर्ग है हमारे मुसलमान भाइयों का। मुसलमान लोग कह रहा है कि जी ही चाहे मौरी भैया भाजपा के ना वोट दे सकी जा। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया दुए गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो कोनो भरोसे नहीं के, कभी ललटेन पकड़ के लटकल बारन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवरता। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए या मरे, है ललटेने लौकता भाजपा के दे ना सकी तो है ललटेने में किरासन तेल बन के जलल जाए, इनके के वोट दिया। रवा ईमानदारी से बताई, यही 4 चीज पर वोट दिया था भाई। बात बानो तो जब रउआ ही जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो सब ने तो जानता। सब सारे नेता को भी बिहार में पता है कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, कतनो ज्ञानी बन ले, हंस के गा के गरिया के भटवा तो यही 4 चीज पर जइहन जा कहा। अभी रवा से हम कर रही है शिक्षा ठीक सुधरे के चाहिए न। हाँ सुधरे के चाहिए। अब वोट कहा, वोट पड़ल कभी शिक्षा पर ना भैया ना। तो यही बताने चले, पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांवे गांव जाके रवा के हाथ जोड़ के समझावता नहीं कि देखिए रे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता, कोई विचारधारा आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? काहे करी? हम पैदल चलत नहीं, 100 गो लड़का आगे दौड़त सौ, तो 50 गो के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं के। ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जाता है तो पढ़त नहीं खे, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता और रउआ कर चिंते नहीं के। आप तो जात और धर्म में फंसे हैं। कभी पुलवामा पर वोट देता नहीं, कभी चाइना पर वोट देता नहीं। तो आपका लड़का अगर पढ़िए नहीं रहा है, खिचड़ी खा रहा है, तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बुझाए के चाहिए ना भैया। ये समझ में आपको आना ना चाहिए। जब आप अपने लड़के की चिंता नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी आपकी चिंता नहीं करेगा। रउआ बुझाता कि रउआ के नेता ठगता। हम आपको कह रहे हैं कि आपको कोई नेता नहीं ठग रहा है। कोई नेता नहीं ठग रहा है आपको। रउआ जौना बात पर वोट देले बानी, कम चाहे ज्यादा रउआ के मिलता। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज पर, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज देते बड़ा सब। रउआ वोट देले बानी राम मंदिर पर, तो 20 बरिस देरिये से सही लेकिन राम मंदिर बनते बा। आपने वोट दिया है जात पर, तो जहां रउआ जाई हो जाति के बात होते बा। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान पर, तो जैसे ही रउआ टीवी खोलता नहीं तो भारत पाकिस्तान सुनाई देता। तो यही बताने चले कि जैसा वोट दबाइएगा वैसा ही परिणाम आपके और आपके बच्चों के सामने आएगा। आप खेती कीजिएगा बबूल का, तो आम कहां से खाइएगा? तो बिहार के आदमी के यह बुझाता, ए भैया सब खराब बा, कोई आई एकरा के सुधार दी। कोई नहीं आने वाला है मंगल ग्रह से। अगर रउआ ना उठब, रउआ ना सुधरब, तो कोई एकरा क्या के सुधार सकेला? आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आयल बारन, भैया रउआ बहुत होशियार बानी, रउआ सुधारी। तो हम रउआ के बतावता नहीं, जे आवेला ये कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब न तो सुधार दे। प्रशांत किशोर आपको कह रहे हैं कि एगो प्रशांत किशोर के छोड़ दी, अगर 10 प्रशांत किशोर भी आ जाए तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब आप सुधरने के लिए तैयारे नहीं है तो प्रशांत किशोर सुधार दियो, नहीं सुधर सकता है। देखिए 2014 में हवा उठल रहे पूरा देश में कि मोदी जी अहन न तो पूरा देश सुधार दियो।
14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे, 2012 में 13 में यूपी बिहार में आदमी मोदी जी के नाम ना जानत रहे। आज वही आदमी हमसे मारा मारी कर रहा है। तारा बुझाता मोदी जी से देश के विकास होई। चलो भाई होई विकास के मुंह जोर से बहस करे जाए। मोदी जी के आने से देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ इसको छोड़ दीजिए। बिहार का विकास हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। बिहार का कुछ भला हुआ कि नहीं, बिहार के बच्चों को रोजगार मिला कि नहीं, सब हटा दी। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बाड़न। एजा बहुत आदमी भाजपा के वोट दिले हुए मोदी जी के, आपको खुला चुनौती दे रहे हैं। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया हो, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए, पेपर का कटिंग दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर फिर से चलने को तैयार है। इस आदमी ने एक बैठक तक नहीं किया, अब फिर आप और हम उछल उछल कर कमल पर वोट देंगे तो दोष मोदी जी के बाद कि हमनी के बाद? आप सब गलती होने के बाद भी उनको वोट दीजिएगा तो दोष मोदी जी का नहीं है, आपका है। तो आपका लड़का सूरत में जाकर मजदूर नहीं कर बनेगा तो मालिक बनेगा। मुसलमानों के गांव में चल रहे हैं तो आदमी कहता कि भैया देखा तनी नहीं रोड के हालत, इतना रोड खराब बा कि अगर कोई महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए तो रास्ते में मर जाए। तो भैया पथ निर्माण मंत्री के बा? सड़क के मंत्री हैं तेजस्वी यादव। वह कहता नहीं कि अस्पताल नहीं खे तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। वह कहता नहीं कि लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे तो शिक्षा मंत्री के बा? चंद्रशेखर यादव, वो भी आप ही के पार्टी के हैं। आप कह रहे हैं कि नाली गली सब गांव में टूटल बा तो ग्रामीण कार्य मंत्री के बा? वो तेजस्वी यादव। खाद नहीं खे मिलत, धान के दाम नहीं खे मिलत तो कृषि मंत्री के बा? वो तेजस्वी यादव। तो मेरे भाई सब आपका खराब भी है और सब फिर जाकर वहीं पर वोटो दीजिएगा तो सुधरेगा कैसे? ये हाल हिंदू भाई लोग के बाद। वह गांव में जाई, रास्ता में चलो तनी तो आदमी कहता ए भैया सिलेंडर के दाम हो गए बा 1250, बड़ा महंगा लागता। 500 का डीएपी हो गया 1600, 35 रुपया का डीजल, 96 रुपया पेट्रोल, 108 रुपया। तो हम हिंदू भाइयों से पूछ रहे हैं जो हमने के सब आदमी घरे घर से मोदी जी के वोट देले बानी जा, तो वोट हमनी के देले बानी जा तो सिलेंडर, डीएपी, डीजल, पेट्रोल के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। जैसा वोट दबाइएगा वही परिणाम पाइएगा, यही बताने का उद्देश्य है। तो आदमी कहता कि भैया ये तो सब बात बुझाता, आप दल बनाइए, हम लोग के पास विकल्प नहीं था, यही से हमने के फसल रही जा। आप दल बनाइए। तो हम दल काहे नहीं बनावत? अरे बिहार में पहले ही से 50 गो दल बा ठगे खातिर, एगो हमू बना ले तो हमू ठगे लागो। बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल उहे हो गए दल के नेता। आयोग कह दिलस कि हमारा बाद हो हमार बेटा, आ कुल जाना तू लोग झंडा लेके हमार ढोआ जा। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है। अगर आपको विकल्प बनाना है तो रास्ता आपको महात्मा गांधी ने दिखाया था। गांधी जी ने देश को आजादी कैसे दिलवाया? गांधी जी दल बना के वोट ले आई रहन। गांधी जी ने पहले समाज को जगाया, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब ना आजादी मिलो। तो अगर बिहार से को गरीबी से, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांव, शहर, कस्बा, देहात से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकालें
जो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कंधा लगाना चाहता है। जब पदयात्रा खत्म हुई तो सबके एक साथ बैठाई, सबे मिलके कही कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार, किसी एक जाति का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बराबरी के आधार पर बनाए और आगे मिलकर ही चलाए, तब न सुधरेगा। दल के नेता प्रशांत किशोर काहे होके के चाहिए? दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जो बिहार को गरीबी से निकालने का जिसके पास योजना हो, तब न बिहार सुधरी। तो रउआ बताई कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अरे प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपसे अभी एगो वोट करवाएंगे, सबको जवाब देना है हाथ उठा के। जेकरा हाँ बोले के रही हाँ बोली, जेकरा ना बोले के बाबू ना बोली। जोर से बोलिएगा, हाथ सबका उठना चाहिए, कैमरा में आवे के चाहिए। न तो रउआ कहो कि हमारा गांव में तो आइले ना रहो। कब आइल रहो? पिछले 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि आप अपने और अपने बच्चों के अधिकार के लिए खड़े होइए और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल के जनता का विकल्प बनाइए। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम सबको मिलकर जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई, माने चाहिए ना। तो आदमी पूछता कि मान ली कि बना लियल जाए तो चुनाव कैसे जीतल जाये? हमने के साधारण आदमी, ना पैसा बा, ना संगठन बा, ना समझ बा राजनीति के, चुनाव कैसे जीतल जाए? तो ये भी बताने आए। देखिए, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा और संकल्प ले लीजिएगा कि आपके वोट की कीमत जाति धर्म नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है, नाली गली नहीं है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। और वो भविष्य तब सुधरेगा जब लोगों के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, जो पढ़ लिख गया उसको रोजगार हो, आज खेती किसानी करता ओकरा लाभदायक पैसा मिलो। एक बार संकल्प ले लीजिए और हमारे कहने पर ये 3 चीज पर वोट दीजिए। किसी को दीजिए, जिस दल को देना है दीजिए, हमको उसका चिंता नहीं है, लेकिन वोट इसी 3 चीज पर दीजिए जो आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था करे, जो आपके खेती को लाभदायक बनाए, और जो पढ़ लिख कर लड़के बेरोजगार बैठे हैं उसको रोजगार दे। आप देखिएगा अपने आप बिहार में व्यवस्था सुधरेगा। आज जे हमरा के तनिको मन का जानता ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। पिछला 10 बरस में हमने जिस नेता का, जिस दल का हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा है। तो इस बार संकल्प लिए हैं, इस बार संकल्प ले ले बानी, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। जिसको भी समाज, जिसको भी आप बिहार का समाज अपने बीच से चुनकर निकालेगा, वो गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, महिला हो पुरुष हो, जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा उसी के पीछे जन सुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तभी बनेगा जनता की सरकार। एक नाम का बा जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? रउआ तो सब नेता पर दाव लगा के देख लेनी। अब प्रशांत किशोर पर भी दाव लगाइएगा तो भी ठगे जाइएगा। किसी नेता पर नहीं। दलों के दलदल से बाहर निकलिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए।
एक बार अपने आप के अपनी जिंदगी सुधारने के लिए वोट दीजिए और देखिए कैसे बिहार सुधरता है। तो रउआ बताई प्रयास होको न, तो रउआ से हम वोट मांगत नहीं की, चंदा हम कोई से ली ही ना, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना चाय खिचड़ी टेंट तंबू लेकर ही चल रहे। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरस की जमी हुई काई है। गांधी मैदान में एगो रैली करके ना साफ हुई, रुआ काई के कैसे छोड़ाइला? बैठ के ईटा से रगड़ के धीरे धीरे छोड़ावे पड़ी। तो सही हमरा गावे गावे जाए के पड़ी, साल 2 साल समय लागी, लेकिन एकरा के बढ़िया साफ करके चमकता हुआ फर्श बनाएंगे। ये होगा ऊपर वाले के कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक काम है, बिहार के समाज के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दीजिए दुआ। है ना आपका आशीर्वाद? ओके ना प्रयास? एगो अंतिम बात कह के खत्म कर जाए। हम एक अंतिम बात कह के खत्म करो। हमने के लड़का जाता सन बिहार से बाहर पढ़े मजदूरी करे, तो बाहर कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हर दिन पूरे भारत में बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। बिहार के लोग, हम लोग सब बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के कुछ नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा तो आप में वो ताकत है, बिहार के बच्चों में वो ताकत है, इस मिट्टी में वो ताकत है कि हम लोग वो व्यवस्था बना सकते हैं कि हम लोग के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमरा से आदमी पूछता, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत अड़न, अपना खातिर का चाहत अड़न? कुछ लोग कहता कि हम मुख्यमंत्री बने चाहता नहीं। तरवा हमरा के नहीं जाना, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी डॉक्टर रहा। अगर सरकार में आने का सपना होता तो आजे फोन करो व काले सरकार में आ जाए। ये सरकार बनाने का अभियान नहीं है। अपने जीवन का सब कुछ इसलिए नहीं दांव पर लगाए हैं कि हमको सरकार बनाना है। अपना जीवन का सब कुछ इसलिए दांव पर लगाए हैं कि ये सपना लेकर आए हैं बिहार में कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार मेरे जीवन काल में एक दिन देश का अग्रणी और समृद्ध राज्य बने। ये सपना लेकर आए हैं कि एक दिन मेरे जीवन काल में गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक से लोग आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। अब 40 MP का राज्य है बिहार। हमने के लड़का बन गए फैक्ट्री में मजदूर। हमने के आंखें नहीं के खुलत, बदले के चाहिए कि ना बदले के चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई। तो संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और वो आपके बच्चे भारत भर में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये संकल्प लीजिए और ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाइए कि अपने बच्चों को, हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए पूरे भारत में घूम घूम कर ठोकर न खाना पड़े। तो बने ना व्यवस्था? है ना आपका आशीर्वाद? ओके ना प्रयास? पूरा ओके। हमारा से आदमी पूछो ताड़न, ये भाई इतना पैसा कहाँ से लावो ताड़न? ये अभियान चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको बताते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे आपकी सरकार है अभी यहाँ बिहार में, चचा भतीजा की, इनके पास आधा आधा बिहार है। तो इस गरीब और पिछड़े बिहार से पैसा लूट के वसूल के ये अपना पार्टी चला रहे हैं, आधा आधा बिहार से।
तो हमारे बनाए हुए आज देश में 6 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल में वो लोग सरकार में हैं जिनके बनाने में हमने कंधा लगाया है। जिनको आगे चुनाव जीतना है तो बिहार के इस लड़के के मदद के बगैर नहीं होगा। पैसा उनसे मांग रहे हैं कि दीजिए पैसा। हम बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी अगर काबिल है तो पैसे के अभाव में वो पीछे न छूट जाए, इसलिए पैसा उनसे मांग कर ला रहे हैं। अब बताएं कि व्यवस्था ठीक बा कि ना? अगर यहाँ पर बड़े लोगों से पैसा लेंगे बिहार में तो हमको किसी गरीब को खड़ा करने देगा? तो ये ना कहे कि हम ही रहब। तो हम पैसा वहां से ला रहे हैं जिनके पीछे हमने दिमाग लगाया है, 10 बरस की मेहनत लगाई है। उनसे मांग रहे हैं कि दीजिए पैसा, ताकि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जिसमें गरीब से गरीब का लड़का भी अगर काबिल है तो उसको सिखाकर हम चुनाव लड़ाएंगे और जिता कर लाएंगे। तो हो ना ये प्रयास? आपकी सहमति है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर खत्म करेंगे हम लोग। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम चलो तनी 5